जय गुरुदेव एवरीबडी। सबसे पहले तो मैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्कूल ऑफ लॉ को, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है, मीडिया और जर्नलिज्म के साथ मीडिया एंड लॉ। तो जिस ढंग से अपना मीडिया एक्सपेंड हो रहा है, अभी अपने इसके पहले प्रोफेसर सुरेश जी ने, अग्रवाल जी ने, प्रशांत कुमार जी ने बताया कि किस तरह से मीडिया एक्सपेंड हो रहा है। नाउ एवरीबडी विथ ए स्मार्टफोन हैज बिकम ए जर्नलिस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर आर लॉज which govern how the media is present its story in the public, in the society, because whatever media says, whatever these smartphones, whatever people put on these smartphone and whatever is propagated by these smartphones, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी को इफेक्ट करता है और इसके रिजल्ट हम लोग रोज देख रहे हैं। आजकल कोई कुछ कहीं बोल देता है और इमीडिएटली पूरी दुनिया में उसका असर हो जाता है। तो लॉ इज़ वेरी नेसेसरी टू मैनेज दैट, एंड एवरी जर्नलिस्ट जो भी जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है, जो भी जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो कानून की जानकारी उसको पूरी तरह से हो कि क्या चीज़ उसके लिए किस तरह से प्रेजेंट करेगा और उसका कानूनी क्या वो होना है, असर होगा, और उसका सोसाइटी पे क्या असर होगा। जो इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था उसमें लॉ, मीडिया एंड सोसाइटी तीनों था। तो जर्नलिस्ट का जो जिम्मेवारी होती है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। डॉक्टर सुरेश ने बताया, सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है सोसाइटी इसको, जर्नलिज्म को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने को जिम्मेवारी से प्रेजेंट करें सोसाइटी के सामने, और लॉ शुड बी देयर टू गवर्न दैट। जैसे अभी अपने मुख्य वक्ता ने बताया, डॉक्टर सुरेश ने, कि कोई काउंसिल तो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शायद बतला रहे थे, लेकिन उसमें जोर नहीं है, उनके पास टीथ नहीं, बोला जाता है टाइगर विदाउट द टीथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लॉ बनाए जाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं इसकी रिकमेंडेशन भेजी जाए कि मीडिया इस समय तो एवरीबडी इज ए जर्नलिस्ट, लेकिन उसका कोई तरीका होना चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि कौन जर्नलिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो एक्चुअल जर्नलिज्म के बारे में कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी बोल देता है लोग, और उसके बाद उसका बवंडर शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं मेरा फ्रीडम है एक्सप्रेस करने का, लेकिन देयर आर लॉज टू गवर्न इट, बट आई थिंक दे नीड मोर स्ट्रिंजेंट लॉ। सो दैट्स वेयर लॉ डिपार्टमेंट कम्स। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो जर्नलिज्म की और लॉ के, उनको इस बारे में और विचार करना चाहिए। और जिस तरह के शोध पत्र इसमें आए हैं, करीब 50 शोध पत्र आए हैं, पाठक जी बता रहे थे, और बहुत अच्छे शोध पत्र आए हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि इसके ऊपर और जोर दिया जाए, क्योंकि एक चीज़ अपने देखी, शोध मतलब रिसर्च का जो ट्रेंड है भारत में, अपने देश में बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कोई पाठक जी हमको कुछ बतला रहे थे, स्टैटिस्टिक उतनी तो याद नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, हम लोग का स्तर जो है बहुत ही कम लेवल पे पर कैपिटा शोध रिसर्च, ऐसा कुछ बतला रहे थे फिगर, वो पाठक जी कभी आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे। तो हमारे को एक बहुत बड़ा अपनी यूनिवर्सिटी में भी कोशिश करनी चाहिए, वीसी सर भी सुन रहे हैं, कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहिए कि लोग, क्योंकि पहले ज़माने में जो विश्वविद्यालय होते थे उनका एक पर्पस, बहुत मेन पर्पस होता था कि यहाँ रिसर्च अच्छी रिसर्च हो। रिसर्च वाज वन ऑफ द मेन रीज़न विश्वविद्यालय का, जो विश्वविद्यालय को नाम होता था उनका समाज में स्थापित होते थे, कि वो अच्छी रिसर्च उनकी होती थी। तो वो अपने को उसको चीज़ को बढ़ाना है कि रिसर्च, अच्छी से अच्छी रिसर्च और हो, अपने विश्वविद्यालय में हो, दूसरे विश्वविद्यालयों में हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे जिस फील्ड में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही, चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, तो जो रिसर्च हो, और वो रिसर्च ऐसी हो जो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो, कार्यकारी हो। जैसे महर्षि जी ने ध्यान के जब पद्धति शुरू करी 1960s में, तो उसके बाद जब उसके जब मैंने मतलब ध्यान किया, उससे फ़ायदा हुआ, तो साइंटिस्ट लोग आए कि इससे क्या फ़ायदा, कैसे होता है, क्यों होता है, उसका तरीका निकाला जाता है। तो वो करीब 600 से ज़्यादा रिसर्चेज हुई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पता लगा कि भावाती ध्यान जो महर्षि जी ने इस्टेब्लिश किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और क्यों है, तो जब क्यों आ गया उसमें, और उसको साइंस वैज्ञानिकों ने स्थापित कर दिया कि इसलिए होता है और इसके पीछे ये कारण है, तो फिर उसका प्रचार बहुत बढ़ गया।
उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई समाज में, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी फील्ड को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उस किसी भी उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी समाज में उसको लोग एक्सेप्ट करें, उसको उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है कि उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में रिसर्च की जाए, और वो रिसर्च ऐसी हो जो अल्टीमेटली मैनकाइंड के हित में हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अपने फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करना होगा कि वो अधिक से अधिक रिसर्च करें, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस आप लोग करते रहें जिसमें लोगों से शोध पत्र मंगाएं, शोध पत्र को पढ़ें, उसका कैटेगराइजेशन करें। हमारे को अपने को इसको अपने विश्वविद्यालय के द्वारा भी, और हो सके जहाँ जहाँ भी हम लोग जिस भी प्लेटफॉर्म में जा सकें करें, कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो अधिक से अधिक करें। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें ये काफ़ी उसमें एम्फेसिस दी गई है, ऐसा मेरे को समझ में आया पॉलिसी पढ़ने से। अभी देखेंगे जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी कितना होता है, तो उसमें काफ़ी जोर दिया गया है लोगों के रिसर्च के ऊपर, और काफ़ी जोर दिया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग के ऊपर। तो उससे भी काफ़ी जो है लोगों का, बच्चों का वो बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा उनका। क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत थी, महर्षि जी कहते थे कि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है एक कैंपस में सारा ज्ञान मिल जाए, और वो सारा ज्ञान यदि एक ह्यूमन माइंड में आ जाए, ह्यूमन ब्रेन में आ जाए, वो भी अपने उसमें वैदिक स्क्रिप्चर में उसका भी वर्णन है, जो भावती ध्यान का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है भावती ध्यान उसका, कि एक ही ब्रेन में, एक ही दिमाग में, एक व्यक्ति के अंदर सारा ज्ञान आ जाए। तो वो जो है उसका एस्पेक्ट होता है कि कैसे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो, कैसे रिसर्च करें हर फील्ड में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छी चीज़ ले आई है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में आएँ और उसको बाद में चेंज करके दूसरे डिसिप्लिन में चले जाएं। वरना होता ये था कि यदि आपने 10वीं क्लास में सोच लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर डॉक्टर ही बन पाओगे और कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि फिर 12वीं के बाद आप सब्जेक्ट ही नहीं चेंज कर सकते। ऐसे इंजीनियरिंग का था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ आई है, तो इससे और अवेयरनेस बढ़ेगी, बच्चों की ज्ञान और बढ़ेगा, और उसमें यदि शोध का एंगल, रिसर्च का एंगल रोल डाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी होगा। मेरे को यही कहना है कि आप लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि फिजिकल रूप में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ऐसा मौका आया, कोरोना वरोना हो गया था उसके बाद। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और ये अच्छी चीज़ है कि इसमें तीनों डिपार्टमेंट, यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट था, जर्नलिज्म था, और डाटा साइंस डिपार्टमेंट, तीनों ने पार्टिसिपेट किया और मिल करके ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपके जो दो विद्यार्थियों ने जीता है ये बेस्ट पेपर का, उनको जिनको अपन ने सेलेक्ट किया, उनको दोनों को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह की कॉन्फ्रेंस आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहें। जय गुरुदेव।